हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत अगर आप वर्ग एक के शिक्षक यानी व्याख्याता बनना चाहते हैं और बायोलॉजी या जीव विज्ञान आपका विषय है बच्चे, तो आपको वर्ग एक के शिक्षक बनने के लिए कितने स्टेज से गुजरना पड़ेगा, कितने एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, टेट एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा आपको, या फिर सर आपने जो एग्जाम देना है सिलेक्शन के लिए उसमें कितने सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, वो सारी जानकारी बच्चे इस सेशन के अंदर आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। देखिए बच्चे, छत्तीसगढ़ वर्ग एक जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी निकट भविष्य के अंदर आपकी वैकेंसियां आने वाली हैं। बायोलॉजी या जीव विज्ञान से शिक्षक अगर आप व्याख्याता बन रहे हैं बच्चे, 150 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बच्चे। 3 घंटे का समय मिलेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरी बात, सिर्फ यही एक पेपर होगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। आपका कोई टेट एग्जाम नहीं होने वाला है, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अभी तक आपके राज्य के अंतर्गत कोई टेट एग्जाम वर्ग एक के आपके शिक्षक के लिए नहीं लिया जाता है मेरे भाई। तो वर्ग एक के लिए बिना टेट एग्जाम के सिर्फ एक ही पेपर होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल कट ऑफ जो लगेगी इसी एक पेपर के आधार पे लगेगी, जिसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा और 1/4 यानी 4 गलत अगर आप क्वेश्चन के आंसर लगा देंगे तो एक जो आपने सही दिया उसका नंबर भी कट जाएगा बच्चों। आपका जो पेपर होगा बायोलॉजी के लिए वो 2 भागों में बटा होगा। पहला आपका मुख्य विषय आएगा यानी आपका बायोलॉजी, और दूसरा बच्चे कुछ सामान्य विषय आपसे पूछे जाएंगे। जो आपका मुख्य विषय है वो 100 नंबर का होगा बच्चे, और जो सामान्य विषय है वहां से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। बायोलॉजी के अंदर जो कमीशन ने आपको सिलेबस दिया है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि भाई आपका जो जंतु विज्ञान है यानी सर जूलॉजी जो है उससे 35 क्वेश्चन आएंगे। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी से बच्चे आपके 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और जैव रसायन और जैव तकनीकी यानी सर बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले। ओवरऑल आपको कमीशन ने दिया है विषयवार जंतु विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हैं, वनस्पति विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके लिए कल एक मैं अलग से सेशन अरेंज करूंगा। तो कल ही आपको विषयवार के जंतु विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने वो सारे आपको बता दी जाएंगे। अभी आज के सेशन में मैं आपको ये लेवल बताऊंगा कि भी जंतु विज्ञान आपको पढ़नी है, वनस्पति विज्ञान पढ़नी है, किस लेवल तक की कौन सी बुक्स में से पढ़ेगा अनुमान आपको दूंगा। बाकी जो डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर डिस्कशन हमारा होगा वो कल वाले सेशन के अंदर होगा। तो ये तो 100 क्वेश्चन हो गए बच्चे आपके मुख्य विषय के। सामान्य विषय में शिक्षा शास्त्र होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के बच्चे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी के बच्चे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य ज्ञान जो है वहां से भी बच्चे आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सर तो 50 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। ये 150 नंबर का पेपर होगा बच्चे। इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसके नंबर ज्यादा होंगे ज्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन होगा बच्चे। ये कोई टेट एग्जाम नहीं कि इतने नंबर पे क्वालिफाई हो जाएगा, सबसे ज्यादा नंबर वाले बच्चों का वैकेंसी के हिसाब से सिलेक्शन होगा। अब एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका लेवल क्या रहने वाला है। देखिए बच्चे, आपको 11th और 12th ये 2 कक्षाएं जो है ना, 11th और 12th मेरे भाई, ये 2 कक्षाएं जो हैं इनका तो आपको 100% सारे टॉपिक कर लेने हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जैव रसायन और जैव तकनीक, लगभग सारे टॉपिक हैं जो 11th 12th में आपको मिल जाएंगे। बट इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड समथिंग आप ऐसा कह सकते हैं 25 से 30% चीजें आपको मेरे भाई ग्रेजुएशन के भी करनी है। मतलब ग्रेजुएशन से आपको सिलेक्टेड टॉपिक उठाने हैं जो सिलेबस में आपके दिए गए हैं। इंडिविजुअल टॉपिक्स के नाम में कल वाले सेशन में बताऊंगा, अभी के लिए बता देता हूं कि जो वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और इनसे रिलेटेड आपको समथिंग 25 से 30% ग्रेजुएशन की बुक भी पढ़नी पड़ेंगी। इनसे रेलिवेंट डाटा पढ़ोगे अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको इसका अनुमान लग जाता है, आपको इतना सा बच्चे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पे ये लेवल आपका रहने वाला है एग्जाम का। 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, ग्रेजुएशन की जो भी राइटर की आपने अपने कॉलेज में पढ़ी थी मेरे भाई वो पढ़ लीजिए, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये थी बच्चे जानकारी। अब अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, अभी तक आपने कहीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, आप चाहते हो कि एक अच्छे शिक्षक के माध्यम से आपकी जो प्रिपरेशन है, जो जर्नी है उसको आसान बनाया जाए बच्चे, तो या तो अपने आसपास जो भी शिक्षक पे आपको भरोसा हो उस शिक्षक से पढ़ सकते हो, सबसे बेस्ट वही होता है।
अगर उसके बाद भी लगता है नहीं सर अभी तक मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है और ना ही मैंने ऐसा कोई शिक्षक अभी तक डिसाइड किया, तो बच्चे फिर मैं आप सभी के लिए अवेलेबल हूँ। छत्तीसगढ़ वर्ग 1 का आज बैच लॉन्च हमने किया है, बायोलॉजी का बैच है बच्चे। इसके अंदर आपको पूरे जो टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है, पिछले सारे पेपरों को एनालाइज करके और जो कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आता है उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके बच्चे डिटेल्ड कंसेप्ट कराए जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगे और उसके बाद में मेरे भाई मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे एनालाइज करने के लिए कि आप जो पढ़ रहे हो क्या उससे आपको कोई बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। कोर्स की फीस वैसे ये रखी गई है, बट आप सभी के लिए एक कूपन कोड अभी लगेगा बच्चे, न्यू 50 कूपन कोड है। अगर आप इसको लगाओगे तो यही आपको कोर्स लगभग 1000 से भी कम में मिल जाएगा, 999 रुपए में पूरा मिल जाएगा। वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। आप चाहे एप्लीकेशन पे कोई भी बैच ले लो, आप जैसे क्लिक करोगे परचेज करोगे 1 साल शो होता है, बट वो एक एक साल विदाउट एनी फी अपने आप आपको बस एक क्लिक करना होता है। आप चाहे 10 साल तक बढ़ाते रहो उसको, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता बच्चा, हर बैच के ऊपर ये बात लागू होती है। तो बच्चे ये थी जानकारी आप सभी के लिए। प्ले स्टोर पे जाना है, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ठीक है बच्चे। मतलब ये आपको बैच मिलेगा कहाँ पे, तो आपको सिंपली संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है बच्चे प्ले स्टोर पे जाके। और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है संस्थान का, आप इस पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सअप करोगे तो मेरे तक पहुंचेगा डायरेक्टली, कॉल करोगे तो मेरे तक नहीं पहुंचेगा, व्हाट्सअप करोगे तो मेरे तक आएगा ऐसे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये जानकारी थी आप सभी के लिए। मिलते हैं फिर से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।